राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है नेम करेक्शन फॉर संजय बी जुमानी। ये किसी नाम के मोहताज नहीं है। इंडिया के रियल मायने में ये किंग ऑफ न्यूमोलॉजी भी हैं, बादशाह ऑफ न्यूमोलॉजी भी हैं। बहुत नामचीन है। बॉलीवुड 50% बॉलीवुड इनसे न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करवाता है। और इनका मैं एक चीज़ का मैं हमेशा ये करता हूँ, है ना, कि ये अपने आप को डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये एस्ट्रो न्यूमोलॉजिस्ट है ना। 2015 के बाद इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। पहले ये न्यूमोलॉजिस्ट है, 2000 से लेके 2015 तक 15 साल तक ये न्यूमोलॉजिस्ट रहे। अभी 10 साल से एस्ट्रो प्लस न्यूमरो ये दोनों करते हैं, एक साथ करते हैं। और इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर रखा है। अरविंद जी की तरह, संदीप जी की तरह वो छुपाते नहीं हैं। इसीलिए इनको रियल मायने में ये इंडिया के नंबर 1 न्यूमोलॉजिस्ट है। और जो मैं आज इनका नेम करेक्शन कर रहा हूँ, ना ही मेरा उद्देश्य इनको डिफेम करने का है, ना ही मेरा उद्देश्य इनके मतलब किसी भी तरह से गलत मेरी भावना नहीं है। मेरी भावना सिर्फ ये है कि लोग नाम का न्यूमोलॉजी होता है, लोग ये जाने कि इसमें इन्होंने न्यूमोलॉजी से अपने नाम को कर रखा है या एस्ट्रोलॉजी से इन्होंने कर रखा है, बस। और इनको सफलता जो मिला वो न्यूमोलॉजी से मिला है कि एस्ट्रोलॉजी से मिला है या दोनों का मिक्स से मिला है। बस यही मेरी कामना है कि भाई मैं इसको इसी बात को खाली बताना चाहता हूँ। अदरवाइज मेरा कोई दूसरा गलत उद्देश्य नहीं है। आज मैं इसको पहले डिस्क्राइब करूँ, है ना, इससे पहले कि मैं आप लोग को बता दूं कि अभी तक आपने न्यूमोलॉजी नहीं कराया या एस्ट्रोलॉजी नहीं कराया है पेड पैसा देके, क्योंकि फ्री और सस्ती की चीज़ कभी किसी को ना प्यारी होती है, ना उसका वैल्यू होता है, ना इम्पोर्टेंस होता है। और अगर अभी तक आपने न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी नहीं कराया होगा तो आपके पीछे आपके साथ 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से ये पांचों टैग चल रहा होगा। सबसे पहला टैग जो बहुत चुभने वाला है, गुड फॉर नथिंग। आपको अपने ही फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स नेबर्स के द्वारा ये टैग मिल चुका होगा कि आप किसी काम के नहीं हो। गुड फॉर नथिंग मतलब किसी काम के नहीं। अगर अपने आप को आपको गुड फॉर एवरीथिंग में कन्वर्ट करना है तो आज ही पेड न्यूमोलॉजी पेड एस्ट्रोलॉजी करानी है। टैग नंबर 2, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पूरे परिवार में आपको मानता होगा लोग एकदम साधारण है ना, किसी काम का नहीं है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो आज ही पेड न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराना है। कंसल्टेंसी लेनी है, संजीवनी पैकेज के अंदर लीजिए, जिसके अंदर फैमिली पैकेज स्पेशल पैकेज दोनों आता है। और अपने पूरे परिवार के भाग्य को चमकाइए अपने भाग्य के साथ साथ। टैग नंबर 3, जीरो है, जीरो टू हीरो बनना है तो आज ही पेड न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी लेनी है। टैग 4, स्टोन टू डायमंड। पत्थर है, किसी काम का पत्थर नहीं है ना, बेकार पत्थर, इसको अपने घर से बाहर निकालो। अगर स्टोन टू डायमंड में कन्वर्ट होना है, हीरा बनना है तो आज ही पेड न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करानी है। 5वां नंबर है, आपको बाई चांस टू बाई चॉइस, जो आपको मिल रहा है सफलता, तो लोग बोलेगा कि अरे बाई चांस मिल गया, लक ने साथ दिया, भाग्य से मिला, और उसको कन्वर्ट करना है आपको बाई चॉइस में। और ये सब प्रॉब्लम टैग क्यों मिलता है? क्योंकि आप जब फाइनेंशियली कमजोर होते हो, मेरे साथ ये 20 साल हो चुका है, सब टैग लेके मैं घूम चुका हूँ 20 साल से। अपने फैमिली फ्रेंड लेट अपने खून का रिश्ता वाला सभी सब बात बोलेगा आपको, इसलिए एकदम घबराना नहीं है, डिमोरलाइज नहीं होना है, डिस्करेज अपने आप को नहीं होना है। काबिल बनिए, कामयाबी अपने आप पीछे आएगी, इस बात को ध्यान रखना है। जब आप फाइनेंशियली जब आपके पैसा नहीं होता है तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, सेविंग्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब बैंक बैलेंस सेविंग्स इन्वेस्टमेंट नहीं तो आपके पास कोई लग्जरी लाइफ स्टाइल कंफर्ट नहीं, क्योंकि जब आप बहुत बड़े पोजीशन, न्यूमोलॉजी आपको टॉपर बनाता है। मुझे इन्होंने टॉपर बनाया, बड़े बड़े पोजीशन पे काम कराया, खूब पैसा भी कमाया, लेकिन पैसा सेव नहीं कर पाए, बचा नहीं पाए, ना मैं बचा पाया। जब शादी हुई तो खर्चीली बेबी मिल गई, वो भी नहीं बचा पाई। दोनों ने मिलकर पैसे को बेरहमी से खर्चा किया। तब जब पैसा बेरहमी से खर्चा करिएगा तो जरूरत जब पड़ेगा, मुसीबत में आप जब फंसेंगे, उस वक्त क्या होगा? आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है तो आप दूसरों के सामने हाथ फैलाएंगे, है ना, फैमिली फ्रेंड रिलेटिव, तो क्या होगा? जैसे ही आपने दूसरों के सामने अपना हाथ फैलाया, उसी दिन सबसे पहला टैग लग गया कि ये बेकार है, गुड फॉर नथिंग। इतने बड़े पोजीशन पर होने के बावजूद भी, इतना अच्छा डेजिग्नेशन के बावजूद भी, इतना पैसा कमाने के बावजूद उसके पास कोई बैंक बैलेंस सेविंग्स इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपको गुड फॉर नथिंग का टैग ऐसे लग गया। ये पांचों टैग एक एक करके लगता है। और जब परिवार में आपको इस तरह से लोग बोलने लगेंगे तो बाहर वाले लोग ऑटोमेटिक बोलने लगेंगे। कोई लग्जरी लाइफ स्टाइल कंफर्ट आपके पास नहीं होगा। एसी में सफर करना, घर में एसी लगाना, ऐसी गाड़ी घोड़ा घर द्वार कुछ नहीं होगा आपके पास। इसका मतलब यही होता है, बहुत सिंपल। यहाँ तक कि साइकिल भी नहीं होगी, है ना, बहुत तकलीफ में होंगे, मुलांग भाग्य
अनलकी नंबर पर साइकिल भी नहीं होगी, लैपटॉप भी अपना नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद नो अप्रिसिएशन रिकॉग्निशन, अगर ये सब नहीं है आपके जीवन में तो कोई अप्रिसिएशन नहीं होगा, कोई रिकॉग्निशन नहीं, कोई मान सम्मान कुछ नहीं मिल रहा होगा। ब्रेक वेरियस ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ, एजुकेशन, करियर, जॉब, बिजनेस सब में लगा हुआ होगा, इसको बहुत ज़्यादा कर्जा होगा, लोन होगा, है ना, हेल्थ इश्यूज, बिग प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, हॉस्पिटलाइजेशन, फ्रीक्वेंट विजिट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, ये सब प्रॉब्लम आपके जीवन में। उसके बाद एबव ऑल जिसको बोलते हैं लिटिगेशन, केस, मुकदमा, ये सब आपके ऊपर चल रहा होगा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। इसमें से 10 फैक्टर 15 फैक्टर जो मैं बताता हूँ उसमें से 50% फैक्टर अगर अभी तक आपने नेम, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी नहीं करा है तो उसमें 50% इसमें से होगा ही होगा आपके जीवन में, आज से नहीं 5 साल, 10 साल, 15 साल से। इसलिए अभी भी देरी नहीं हुई है। सफल होने का 2 ही तरीका है, या तो न्यूमरोलॉजी कोर्स, एस्ट्रोलॉजी कोर्स में एडमिशन लेके, है ना, अपना भी भला करो, दूसरे का भी भला करिए, घर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के मान सम्मान के साथ लाखों करोड़ों कमाइए मालिक बनकर। क्योंकि नौकरी नौकरी होती है, जब गवर्नमेंट जॉब करो, जब प्राइवेट जॉब करो, नौकर नौकर होता है। 20 साल नौकरी करके देख चुके हैं, कोई फ्रीडम स्पेस नहीं है, मालिक बन के करना है। अपना भी फायदा करिए, दूसरों को कंसल्टेंसी दीजिए, पैसा कमाइए, और नहीं तो पेड न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी ले, कम से कम अपने परिवार का तो फायदा करवाइए। क्योंकि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी कोई उम्र सीमा नहीं होती। 0 से 80 साल तक का व्यक्ति पेड न्यूमरोलॉजी, पेड एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी करवा सकता है, जिसके मन में जरा सा भी ड्रीम्स, डिजायर्स और विशेष अभी तक जिसका पूरा नहीं हुआ है और उसको पूरा करना है, और ये टैग को चेंज करना है, तो आज ही कराना है। चॉइस इज योर्स, लाइफ इज योर्स। एक बार का इन्वेस्टमेंट है, जीवन भर का सुख शांति समृद्धि है। चलिए, संजय बीजवानी जी का वर्ल्ड रियल मैंने में किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी, बादशाह ऑफ न्यूमरोलॉजी मैं इनको बोलता हूँ, लेकिन इनका स्टार्टिंग का 10 साल का प्रेडिक्शन सुपर डुपर रहा है ना। उनका प्रोफाइल जाके देखिए, आपको समझ में। लेकिन मुझे लगा कि इनके नाम को न्यूमरोलॉजी से किया गया कि एस्ट्रोलॉजी से किया गया। पहला मिस्टेक, संजय 12 नंबर पे है। ये न्यूमरोलॉजी से एस्ट्रोलॉजी दोनों से आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। 12 नंबर पे नाम का मतलब क्या होता है। अगर ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इन्होंने किया है तो इन्होंने क्या मान के किया है, 1 नंबर प्लेनेट, एस्ट्रोलॉजर हमेशा प्लेनेट के ऊपर जोर देते हैं। 1 नंबर सूर्यदेव का, सन, प्लेनेट सन, और 2 नंबर चंद्रमा, मून। तो चंद्रमा प्लस मून मतलब फादर ऑफ प्लेनेट और क्वीन ऑफ प्लेनेट, किंग ऑफ प्लेनेट, क्वीन ऑफ प्लेनेट, मदर ऑफ प्लेनेट, मतलब दोनों मदर फादर इनके साथ है, और इक्वल टू 3 गुरुदेव, 1 + 2 = 3 मतलब गॉड्स टीचर। ये तीनों इनके साथ है, 1 2 3 नंबर है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, इनके साथ तीनों साथ है। ये एस्ट्रोलॉजी बोलता है, इसीलिए इन्होंने अपना नाम संजय को 12 पर रखा है। पूरा नाम 33 पे होने की वजह से आज इनके पास जो भी नेम, फेम, शोहरत, इज्जत जो भी है, पैसा कौड़ी, सब 33 की वजह से है, इस फर्स्ट नेम की वजह से नहीं है। कि ये दूसरे को फर्स्ट नेम देके 12 नंबर पर दिखाए, जिसका डेट ऑफ बर्थ, अगर डेट ऑफ बर्थ गूगल सर्च से मैंने लिया, अगर इनका ये डेट ऑफ बर्थ सही है 30 अगस्त 1968, तो 30 नंबर वाला, 20 नंबर वाला जिसका भी डेट ऑफ बर्थ, 10 नंबर वाला अगर अपना नाम 12 नंबर पर रखेगा, उसको वो सफलता किसी कीमत पर नहीं मिल सकता जो आज संजय जी के पास है। इस बात को ध्यान रखना है ना। पहला एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। दूसरा, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 12 नंबर का मतलब क्या होता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 12 नंबर मतलब 2 अगर बाद में है एक 1 का, तो 2 नंबर वाटर एलिमेंट होता है और 1 नंबर फायर एलिमेंट होता है। पानी आग को बुझा देता है। जिसका भी नाम 1 नंबर पर रहेगा वो 3 साल, 5 साल, 7 साल के बाद ऑलवेज उसका करियर रीस्टार्ट होगा, मतलब जीवन में वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, उसको हमेशा बाधा आएगा, ब्रेक वेरियस ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ आएगा। हर 3 साल, 5 साल, 7 साल के बाद करियर फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि वाटर एलिमेंट हमेशा फायर एलिमेंट को बुझा देता है। इसलिए फर्स्ट नेम मैं रेकमेंड करता हूँ किसी को भी नहीं देना चाहिए। अगर 33 पर नहीं गया, 33 पर सबका नाम नहीं आ सकता, मुश्किल से 20% लोगों का नाम 33 पे आता है। फिर क्या करोगे आप, दूसरों को दे पाओगे अगर 12 नंबर फर्स्ट नेम पे अगर 33 पे नहीं जा रहा है तो। इसलिए ये फर्स्ट मिस्टेक है। दूसरा मिस्टेक, अरविंद सूद जी की तरह इन्होंने भी दूसरा मिस्टेक, वही सेम मिस्टेक कर रखा है। अगर इनका डेट ऑफ बर्थ सही है तो इनके लूसो ग्रिड में भी 5 नंबर मिसिंग है। इन्होंने अपने नाम को 33 की जगह 32 पे क्यों नहीं रखा। फिर से क्वेश्चन मेरा यही है, जब आप लोग 5 नंबर और 6 नंबर हलवे की तरह बांटते रहते हैं, जिसको मर्जी या 5 नंबर 6 नंबर देते, तो आपने खुद क्यों नहीं लिया। अरविंद जी ने भी नहीं लिया है अपना 5 नंबर, उनके लूसो ग्रिड में मिसिंग है ना। इन्होंने भी नहीं लिया, क्यों नहीं लिया। दिस इज दूसरा मिस्टेक, दिस इज सेकंड मिस्टेक। क्यों नहीं लिया, 33 पे आप क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग हर काम
एस्ट्रोलॉजी से करते हैं, न्यूमरोलॉजी से करते ही नहीं है। इन्होंने अभी तक जितने भी लोगों का किया है प्रेडिक्शन से लेके एवरीथिंग 2000 के बाद आज 25 साल से ये एस्ट्रो न्यूमरो दोनों मिक्स करके करते हैं। इसके बावजूद भी कि इन्होंने एस्ट्रोलॉजी स्वीकार किया कि 2015 के बाद की एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट है ना, अदरवाइज ये न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी 2000 से कर रहे हैं, 25 बरस से कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने जिनको जिनको भी करके दिया है वो न्यूमरोलॉजी प्लस एस्ट्रोलॉजी करके दिया है, क्योंकि नाम का न्यूमरोलॉजी होता है और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इनका फर्स्ट नेम एकदम गलत नंबर पे है। दूसरा लूसो ग्रिड के हिसाब से अगर हम माने तो इन्होंने 5 नंबर पर अपना नाम लिया, जो कि एकदम सेंटर ऑफ द ग्रेविटी नंबर है। जो मिस हो जाता है तो उसके जीवन से सारा खालीपन, जीवन भर खालीपन रहता है, कोई ग्रोथ इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट नहीं होता। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ है ना, इन्होंने 5 नंबर पर अपना नाम नहीं लिया। इसका मतलब क्या है, इन्होंने जो भी किया, जो भी सफलता इनको है, इनको एस्ट्रोलॉजी प्लस न्यूमरोलॉजी दोनों की वजह से है। क्योंकि अगर इन्होंने 33 पर अपना नाम नहीं लिया होता था तो आज जो नेम एंड फेम है, किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी है, बादशाह ऑफ न्यूमरोलॉजी, मेरी नज़र में दोनों सही मायने में वो बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट और प्लस एस्ट्रोलॉजर भी हैं आज के डेट में। अब तो वो वास्तु भी करते हैं, सुनने में आया है ना। तो अब तीनों चीज़ मिक्स करके कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि नेम का न्यूमरोलॉजी होता है, इसलिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इनका नाम गलत है, दोनों मिस्टेक है। अब इनके लूसो ग्रिड पे चलते हैं। इनके लूसो ग्रिड में सिंपल हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इनका अगर ये डेट ऑफ बर्थ अगर सही है तो 30 नंबर वाला जो लोग होता है, 30 जिसका डेट ऑफ बर्थ होता है, उसके लूसो ग्रिड में डबल 3 आ जाए तो इनका जीवन 17 साल से लेके 32 साल तक, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ 30 नंबर, 20 नंबर, 10 नंबर, 40 से पहले इसका आधा कर दीजिए 30 का, 15 साल इनको तकलीफ रहा होगा, 17 साल से 32 साल तक, है ना। लाइफ एकदम अप्स एंड डाउन से भरा हुआ होगा। और 30 नंबर वालों का जो फादर पापा होते हैं, कितना भी पढ़े लिखे हों, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, उनका लाइफ भी अप्स एंड डाउन से भरा रहता है। उनका भी लाइफ भरा रहता है, चाहे किसी का भी फादर हो, जिसका भी बच्चे का 30 नंबर पे आता है, उनके फादर का भी लाइफ अप्स एंड डाउन से भरा रहता है। इस बात की गारंटी वारंटी मुझसे ले लो आप। वो कितनों भी इंजीनियर डॉक्टर हो, 10 साल 5 साल, है ना, खूब बढ़िया जाता है, फिर वो छोड़ देते हैं, जॉब ही छोड़ देंगे या बिजनेस छोड़ देंगे या बिजनेस डूब जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके साथ भी, उनके पिताजी के साथ लगा रहेगा, तो नेचुरली पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। ये इनके साथ हो चुका है। मतलब 17 साल से 32 साल, और जब 32वां साल में जाके या 33वां साल में जाके इन्होंने अपना नेम न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अपने पिताजी की मदद से किया, क्योंकि ये भी अपने पापा का लेगेसी कैरी कर रहे हैं, दोनों भाई बहन। जैसे हम दोनों भाई बहन भी अपने पापा का लेगेसी में, क्योंकि मेरे फादर भी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, उसी तरह से ये भी अपने फादर का लेगेसी कैरी कर रहे हैं। इनके लूसो ग्रिड में 888 है। दैट्स व्हाई ही इज ए वेरी सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, पैसे को मैनेज करना जानते हैं। 816 का ग्रिड बन रहा, बस एक ही ग्रिड बन रहा, देख लीजिए, एक भी राजयोग नहीं है, ना ही डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और ना ही लूसो ग्रिड के हिसाब से, फिर भी वो राजा जैसा लाइफ लीड कर रहे हैं। 816 प्रॉस्पेरिटी का नंबर है, सफलता का नंबर है, सिर्फ एक ही ग्रिड कंप्लीट हो रहा है, बस इस बात को ध्यान रखिए। 276 मिसिंग है, ये शादी का है, जिसका मतलब है कि उनकी शादी नॉट सक्सेसफुल, उनका मैरिज लाइफ इज नॉट सक्सेसफुल, 50-50 है। मैं सिर्फ इनके बेस पे बता रहा हूँ, उनकी वाइफ का मुझे नहीं पता। 951 भी कंप्लीट नहीं है, 456 भी कंप्लीट नहीं है, 85 सारा राजयोग मिसिंग है। और डबल 3 होने की वजह से इनको गॉड का, गुरु का, सबका आशीर्वाद प्राप्त है। एंड हंग्री फॉर नॉलेज, थर्स्ट फॉर नॉलेज, दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रेडिक्शन। बस आप लोग को यही बताना था कि इन्होंने न्यूमरोलॉजी प्लस एस्ट्रोलॉजी दोनों से अपने नाम को करेक्ट कर रखा है, और इनको जो सफलता मिला हुआ है वो न्यूमरोलॉजी प्लस एस्ट्रोलॉजी दोनों की मदद से मिला है, अकेला न्यूमरोलॉजी की वजह से नहीं, ना ही अकेला एस्ट्रोलॉजी की वजह से। क्योंकि न्यूमरोलॉजी की वजह से 33 पे लेके गए नाम को, और ये फर्स्ट नेम में मिस्टेक, और दूसरा लूसो ग्रिड में 5 नंबर मिस्टेक, वो भी इन्होंने नहीं लिया, है ना। तो आप लोगों को सिखाने के उद्देश्य से मैंने इसी ये वीडियो बनाया है, बस दैट्स इट। अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके फीडबैक देकर जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, हैव ए